वेल ट्रेडर्स, ये चीज़ें हर एक ट्रेडर के साथ होती है कि जब एक ट्रेडर बिगिनिंग फेज में होता है और ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहा होता है, तब जाहिर सी बात है कि ना ही तो मार्केट की इतनी अच्छी खासी नॉलेज होती है कि मार्केट किस तरीके से चलता है, चार्ट को किस तरीके से रीड करते हैं, और ना ही तो इन चीज़ों के बारे में पता होता है कि मार्केट में कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिनसे प्रॉफिटेबल बन पाएंगे और कौन से स्टेप्स को नहीं लेने चाहिए, जिसके कारण एक ट्रेडर का लॉसेस का होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे कैपिटल भी पूरा खत्म हो जाता है। फिर रिकवर के चक्कर में वो ट्रेडर फिर से एक छोटा सा कैपिटल मार्केट में लाएगा, बट फिर से लॉसेस होगा और धीरे धीरे वो जो कैपिटल लाया था वो भी पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही चलते चलते 6 महीने साल भर बाद वो छोटे छोटे लॉसेस मिलकर एक बिग लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और अंत में बचता है एक छोटा सा कैपिटल, जो कि हो सकता है 10,000 से 20,000 के आसपास। और तब मन में आता है एक सवाल कि आखिर मैं इस छोटे से कैपिटल से कैसे मार्केट में सरवाइव कर सकूं, कैसे मार्केट में मैं टिक सकूं ताकि मेरा एक छोटा सा कैपिटल मेरा खत्म ना हो। दूसरे नंबर पे इस छोटे से कैपिटल से ही मैं कैसे धीरे धीरे अपने लॉसेस को रिकवर कर सकूं। तो हम इस वीडियो में इन्हीं दो सवालों का जवाब को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये जो फेज होता है ये हर एक ट्रेडर के साथ होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहेगी। देखिए, शुरुआत करते हैं। लॉसेस को रिकवर करने के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है एक छोटा सा ब्रेक लेना। 1 महीने का मैं बोलना चाहूंगा, एक ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी। इस डेली के भागदौड़ में हर एक ट्रेडर फंसा हुआ है, जहां पर सुबह उठना, उसके बाद 6 घंटे मार्केट में ट्रेड करते रहना, अगर लॉस हो गया तो दिन भर अपसेट रहना, अपने शरीर के ऊपर फोकस ना कर पाना, इन सारी चीजों से दूर होकर 1 महीने थोड़ा सा ब्रेक लेना है। और उस ब्रेक के दौरान ये कोशिश करना है कि मैं अपने जितने भी लॉसेस है उसको भूल कर ट्रेडिंग की एक नई शुरुआत कर सकूं। देखिए, ब्रेक का क्या महत्व है मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा। पहला एग्जांपल है हनी सिंह। हनी पाजी, देखिए 2016 के बाद 2022 तक उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, बट गाना नहीं ला पा रहे थे। तो 2022 में सितंबर अक्टूबर में उन्होंने क्या किया, एक ब्रेक लेकर गंगा जी के यहाँ स्नान करने के लिए गए थे। उसके बाद उनको एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिली है, एक ऐसा उनको एक पॉजिटिव वाइब मिला है, ऐसा एनर्जी मिला है, जिसके बाद जो वो 6-7 साल में नहीं कर पाए थे उन्होंने 1 से 2 महीने में कर दिखाया, और उन्होंने 40 प्लस गाने लिख दिए 1 से 2 महीने में। दूसरा एग्जांपल देखिए, विराट कोहली जी। कुछ ही दिन पहले वे अपनी वाइफ के साथ वृंदावन होके आए। एक देखिए, छोटा सा ब्रेक लिए, बस वृंदावन होके आए, उसके बाद उनका रिजल्ट देखिए कि 2-3 सेंचुरीज प्लस में मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला था। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक के दौरान क्या करना है वो देखिए। सबसे पहला, कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी सीखना बाकी रह गया है, यानी कि लर्निंग अभी भी अधूरा है, उस लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि मार्केट को और किस तरीके से बेहतर तरीके से मैं समझ सकूं, चार्ट्स को कैसे मैं रीड कर सकता हूं, कैंडल्स की साइकोलॉजी को कैसे समझ सकता हूं, उसके बाद बायर्स एंड सेलर्स की माइंडसेट को कैसे अंडरस्टैंड कर सकता हूं, रिटेलर्स का क्या माइंडसेट है, साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करना है। मतलब 1 महीने पूरा उस ब्रेक के दौरान सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है। दूसरा काम क्या करना है कि अपनी गलतियों को पहचानना है। एक ट्रेडर कभी भी अपना जो लॉसेस वाला डे है और किस कारण से लॉस हुआ था, इन चीज़ों को कभी नहीं भूल सकता। तो आपको थोड़ा सा जोर देना और पहचानना है कि आखिर मैंने क्या गलती की थी जिसके कारण मेरा कैपिटल वाइप आउट हुआ। उन गलतियों को लिखना है और उन गलतियों को मद्देनजर रखते हुए अपना तीसरा पॉइंट पे आता है, जहाँ पे अपना एक प्रॉपर रूल बनाना है कि क्या गलतियाँ मैं कर चुका हूँ, कौन सी गलतियाँ मुझे आगे नहीं करनी है। जब तक गलतियाँ पता नहीं होगी तो हम उस गलती के ऊपर काम कभी नहीं कर पाएंगे, तो गलती कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। इस तरीके से अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना चाहिए। ये था पहला स्टेप, जहां पर एक ट्रेडर को ब्रेक लेना चाहिए और उस ब्रेक के दौरान अपने ऊपर काम करना चाहिए। अब आते हैं दूसरे स्टेप में कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जब एक ट्रेडर काफ़ी ज़्यादा लॉस कर देता है तो जितना पैसा का लॉस नहीं होता है उससे कई गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस का लॉस होता है। इसीलिए कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी ट्रेड को लेकर काफ़ी ज़्यादा श्योर होंगे कि मार्केट अभी सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगा और यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट दिखाएगा, लेकिन फिर भी आप उस ट्रेड को कैप्चर नहीं कर पाएगा, आप उस मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर पाएगा और आप वो ट्रेड नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है अपने पुराने लॉसेस के कारण। अब बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाए। देखिए, कॉन्फिडेंस ना ही तो कोई बुक पढ़ने से बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस ना ही तो किसी के बातों को सुनने से स्ट्रॉन्ग होगी। कॉन्फिडेंस या कह सकते हैं साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी क्वांटिटीज में लगातार ट्रेड लेने से स्ट्रांग होगी। अब देखिए, छोटी क्वांटिटीज में लगातार ट्रेड लेने का एक बेहतर और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है मार्केट वॉल्फ में ट्रेडिंग करना। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है। मार्केट वॉल्फ में इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हम 200 रुपए से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो जब हम कम पैसों से ट्रेडिंग करेंगे तभी जाके हम प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे, लर्निंग पे फोकस कर पाएंगे, उसके बाद एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाएंगे,
नहीं तो क्या होता है, जब हम अपनी मेन अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं तो जितना हमारा कैपिटल रहता है हम वो पूरा कैपिटल से ट्रेड करते हैं, जिसके कारण हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पे रहता है, जिसके कारण ना ही तो हम लर्निंग पे फोकस कर पाते हैं और ना ही तो हम प्रोसेस को फॉलो कर पाते हैं। इसीलिए मार्केट वॉल्फ सबसे बेहतर सॉल्यूशन है। अब माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए आप मार्केट वॉल्फ में अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप 200 500 1000 पैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक माइंडसेट लेके आना है कि मैं मार्केट वॉल्फ में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। आप कितना कमा लीजिए, सोचिए ना, 200 500 1000 से कितना ही कमा लीजिएगा। लेकिन मार्केट वॉल्फ में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, जो रूल्स मैंने ब्रेक के दौरान बनाए थे उस रूल्स को एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह फॉलो करने के लिए, और हो सकता है तो मैं एक स्ट्रैटेजी को ब्रेक टेस्ट करने के लिए कम पैसों में 200 500 रुपये में हम कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर ट्रेडर बनने के लिए हमें मार्केट वॉल्फ को यूज़ करना है, ना कि पैसा कमाने की। पैसा जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे, उसके बाद जब रूल्स को फॉलो करने की आदत हो जाएगी, जब ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तब जाके आप पैसा कमाने के बारे में सोचो। अब आपको मार्केट वॉल्फ में तब तक ट्रेडिंग करनी है जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप ना हो, जब तक आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव ना हो जाए, जब तक आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर ना बन जाए। फिर जैसे ही आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी, आपको लगेगी कि हाँ अब मेरी साइकोलॉजी पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, अब मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो गया हूँ, मैं अपने रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, तब जाके आप फिर से अपने मेन अकाउंट में ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। भले ही 10,000 20,000 से शुरुआत करिए, बट मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपकी लाइफ चेंजिंग, ये जो मैंने तरीका बताया ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। कि आपने एक ब्रेक लिया, उस ब्रेक के बाद आप कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए, अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए, लर्निंग पे फोकस करने के लिए आपने कम पैसों पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग से कोई फायदा नहीं होता। उससे अच्छा है कि हम छोटा रिस्क लेके अपने आप के ऊपर काम कर सके, अपनी माइंडसेट के ऊपर काम कर सके। फिर जब आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी तब आपको धीरे धीरे स्विच करना है, आपको मूव होना है अपने मेन अकाउंट में। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे अपने मेन अकाउंट में, आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका धीरे धीरे आपका लॉसेस रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। बस शर्त है कि आपको क्या करना है, पेशेंस बनाए रखना है, लगातार लर्निंग पे फोकस करना है, और अपने रूल्स को कभी ब्रेक नहीं करना है। और चाहे आपका कितना भी बड़ा लॉसेस हो, वो सारे लॉसेस आपके इजीली मार्केट से रिकवर हो सकते हैं। कंप्लीट स्टेप्स मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको एक एक चीज को फॉलो करते जाना है, किस तरीके से आपको अपने लॉसेस को रिकवर करते जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा लर्निंग मिली होंगी। कमेंट में अपना रेटिंग जरूर दीजिएगा, योद्धा ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली एक और लर्निंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।